छोटा सा ब्रेक लेता 5 मिनट का और उसके बाद वो जो भी पढ़ता वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में उसकी कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि एक फोटोजेनिक मेमोरी था। जब उसने ये बात प्रोफेसर को बताया और प्रोफेसर ने रिसर्चर के साथ साइंस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसा होता कि हमारे पास एक सुपर पावर होती है, कुछ भी चीज पढ़ो, जस्ट उसको एक बार गो थ्रू करो, पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया, फिर उसे अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो मैंने ये इंडियन इकोनॉमी का बुक उठाया, मैंने क्या किया, एक बार जस्ट इसको गो थ्रू किया, पेज को गो थ्रू किया, बस एक बार आज पढ़ लिया, उसके बाद मुझे सीधे डायरेक्ट एग्जाम में जाना है और जाके लिख देना है। कितना बेहतर होता ना। लेकिन क्या करें, वो 3 इडियट्स जैसे हमारे पास तो कोई बंगाली बाबा की बूटी नहीं है ना, लेकिन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने ब्रेन को एक फोटोजेनिक मेमोरी या बोले तो सुपर ब्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी जो इफेक्टिविटी होगी वो बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग होगी और हमें फिर बार बार एक ही चीजों को 4 बार 5 बार मगअप करने के बाद उसे कांस्टेंट टाइम पे हर 10 दिन 15 दिन बाद रिवीजन नहीं करना पड़ेगा ताकि मैं भूल न जाऊं। तो आइए देखते हैं कि पहले हमारा ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, फिर आपको ये टेक्निक समझ में आएगी ज्यादा बेहतर से। अभी हम लोग जो भी अपने सराउंडिंग में या तो देखते हैं या सुनते हैं या फिर स्मेल करते हैं, वो क्या होता है, आईज, ईयर्स और नोज के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है। और ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में, ब्रेन के एक पार्ट जो हिप्पोकैम्पस होता है वहां पे जाके रिस्टोर होता है। वहां से क्या होता है कि मैपिंग होती है, जैसे हम लोग माइंड मैप से पढ़ते हैं ना, वैसे ही एक कॉग्निटिव माइंड मैपिंग होती है। उस कॉग्निटिव माइंड मैपिंग में क्या होता है कि चीजों को अलग अलग जगह स्टोर कर दिया जाता है और एक माइंड मैप क्रिएट होता है। कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जो जितने छोटे होते हैं वो उतने जल्दी फेड अवे हो जाते हैं। जैसे होता है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। जैसे सपोज करो आप कोई छोटी पेन से छोटे पेंसिल को यूज करना स्टार्ट किए तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, बड़े पेंसिल को यूज किए तो वो ज्यादा देर तक चलेगा। वैसे ही माइंड मैप क्रिएट हो जाते हैं और ये टाइम के साथ खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसीलिए हमें कॉन्स्टेंटली रिवाइज करना पड़ता है ताकि वो जो माइंड मैप है वो छोटे छोटे एड ऑन होकर बड़े हो जाए कि लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसे हमारा ब्रेन अभी तक फंक्शन करता है। अब हुआ क्या, सडनली पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने देखा कि एक स्टूडेंट के मार्क्स में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सडन स्पाइक हो गया। एक एवरेज स्टूडेंट था जिसके कुछ मार्क्स में सडन स्पाइक, हर सेमेस्टर वाइज सडन स्पाइक होने लगा। प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट से बात की तो उसे पता चला कि वो स्टूडेंट पहले किसी और टेक्निक से पढ़ाई करता था, अब उसने टेक्निक अपना चेंज कर दिया है। वो स्टूडेंट था, वो एक स्पोर्ट्स का स्टूडेंट था। पहले वो नॉर्मली कभी भी रैंडम टाइम पे पढ़ लेता था, जिससे क्या होता था कि वो उतने बढ़िया से चीजों को मेमोराइज, माइंड के अंदर बढ़िया से माइंड मैप क्रिएट नहीं कर पाता था और वो छोटे छोटे माइंड मैप क्रिएट होते थे और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते थे। उस स्टूडेंट ने खुद के अंदर एक चेंज लाया, पहले के तरीकों को उसने चेंज ओवर किया और अब वो पढ़ता था। जब भी वो एक हाई इंटेंस वर्कआउट करता था उसके बाद उसने पढ़ना स्टार्ट किया। हाई इंटेंस वर्कआउट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता 5 मिनट का और उसके बाद वो जो भी पढ़ता वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में उसकी कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि एक फोटोजेनिक मेमोरी था। जब उसने ये बात प्रोफेसर को बताया और प्रोफेसर ने रिसर्चर्स के साथ शेयर किया तो उन्होंने रिसर्च में पाया कि ये बहुत ही एक इफेक्टिव वे है टू स्टडी और टू डेवलप अ फोटोजेनिक ब्रेन। अब इसमें होता क्या है कि हम जब भी किसी हाई इंटेंस वर्कआउट में रहते हैं, जैसे कि सबसे हाई इंटेंस वर्कआउट होता है हमारा स्प्रिंट वगैरह जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन और जो हार्ट बीट रहते हैं इतने तेज रहते हैं कि हम चाह के भी इस टाइम पे कुछ सोच नहीं पाते। अगर आप कभी हेडफोन डाल के और बहुत तेज दौड़ रहे हो तो आप देखोगे कि आप उस समय सॉन्ग के लिरिक्स पे आप फोकस नहीं कर पाते हो या कुछ सोच नहीं पाते हो, जो कर रहे हो वो बस किए जाते हो। होता क्या एक्चुअली, हमारा जो ब्रेन रहता है ना इस टाइम पे शट डाउन रहता है, एकदम शट डाउन मोड में रहता है, जैसे हमारा डिवाइस शट डाउन होता है। और जैसे ही हम रुक के ब्रेक करते हैं उस टाइम में क्या होता है, ब्रेन रीस्टार्ट होते रहता है। अब ये वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा मोबाइल हैंग करने के बाद स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ होने के बाद एकदम फ्रेश रीस्टार्ट होता है। अब जैसे ये जब हमारा ब्रेन रीस्टार्ट होता है उस टाइम में हमारा जो ब्रेन रहता है वो एकदम रीसेट मोड में एकदम क्लीन रहता है। अब इस टाइम में हम जो भी पढ़ते हैं ना वो हमारे ब्रेन में जाती है, हिप्पोकैम्पस में जाती है और उसकी माइंड मैप जो क्रिएट होती है ना वो बड़ी वाली माइंड मैप सारी क्रिएट हो जाती है। सारे जो कॉग्निटिव माइंड मैप क्रिएट होते हैं वो बड़े वाले क्रिएट हो जाते हैं और जितने बड़े माइंड मैप होते हैं मैंने बताया था उतने बड़े क्या होते हैं, उतने ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग उसके क्या होते हैं, रिमेम्बरिंग पीरियड रहते हैं। अब ये जो अप्लाई होता है टेक्निक, ये मोस्टली अप्लाई होता है
थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल, जो कंसेप्ट ओरिएंटेड, जो लर्न ओरिएंटेड रहते हैं, जिनको हमें लर्न करना रहता है, उन सारे सब्जेक्ट पे होता है। जैसे कि सपोज करिए अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके BSTD है या फिर इकोनॉमिक्स है या इंग्लिश वगैरह है, ये सारे सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। प्रैक्टिकल के दो पार्ट होते हैं, एक कंसेप्चुअल पोर्शन और एक एप्लीकेटिव पोर्शन। तो आप इसे कंसेप्चुअल वाले पे अप्लाई कर सकते हो, एप्लीकेटिव पे अप्लाई नहीं होते। एप्लीकेटिव में इसके रिजल्ट उतने प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं अपना ब्रेन, तो हमारे ब्रेन के दो हिस्से अप्लाई एप्लीकेटिव सम्स पे अप्लाई होते हैं। एक तो रिमेंबरिंग, हमने क्या रिमेंबर करके रखा है और उसे अप्लाई कैसे करते हैं। तो इस मोड में, इस सिचुएशन में हमारा जो रिमेंबरिंग पोर्शन रहता है ना, वो बहुत ही बढ़िया रहता है इन कंपैरिजन ऑफ एप्लीकेटिव पोर्शन। तो हमारा ब्रेन चीज़ों को रिमेंबर बहुत बढ़िया से कर लेता है। तो अगर हम इस टाइम में एक 10-15 मिनट के अगर हार्ड वर्कआउट के बाद कंसिस्टेंट हाई इंटेंसिव वर्कआउट जैसे स्प्रिंट वगैरह हुआ, सपोज करो आपके पास कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आप स्प्रिंट कर सकते हो, तो बिल्कुल आप जाकर वहाँ पे एक 10-15 मिनट का स्प्रिंट कर लो, हाई इंटेंस एक्सरसाइज कर लो। अगर नहीं है तो घर में भी जस्ट ऐसे अप एंड डाउन कर लो 10-15 मिनट। उसमें भी क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन और हार्ट बीट बढ़ जाएगा। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लेकर कुछ भी रिमेंबरिंग पोर्शन आप पढ़ने बैठोगे, वो एक लॉन्ग लास्टिंग आपको मेमोरी देगा। अब ये लॉन्ग लास्टिंग देगा, लेकिन इसके साथ ही क्या करना पड़ेगा, आपको एक 15 दिन बाद रिविजिट करके ऐसे ही एक बार और कर लेना है। तो आपका मेमोरी जो इतना बड़ा क्रिएट हो जाएगा ना कि वो बहुत समय तक, जैसे कि अगर नॉर्मली आप पढ़ते हो तो 1 महीने बाद भूल जाते हो, तो ये आपको 4 से 5 महीने का एज देगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है, आप इसे अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये 2 इन बेनिफिट देता है। एक तो आपके स्टडी को इम्प्रूव करता है, स्टडी की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता ही करता है, प्लस साथ में क्या करता है, आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका स्टडी तो चल ही रहा है, साथ ही में आपका हेल्थ भी सही रहेगा। और अगर आप हेल्दी रहोगे, अगर आप डेली वर्कआउट करते हो, तो ऑल डे थ्रू आउट द डे आप एक एनर्जी के साथ, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम करते हो, तो ये भी बेनिफिट है। तो ये 2 इन बेनिफिट हो गया, प्लस आपका जो ब्रेन है ये एक सुपर मेमोरी कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे बहुत सारे हमारे फायदे हैं। आपके थ्योरी पोर्शन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, आपके प्रैक्टिकल के जो कंसेप्ट ओरिएंटेड है, वो हाई कंसेप्ट को जिसको बहुत देर तक रिमेंबर कर रहना पड़ता है, उसको आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फोटोजेनिक टेक्निक में